क्लास 10th एंड वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसे हम बोलते हैं अपनी थ्योरम 6.1 या फिर बीपीटी थ्योरम। ओके जी, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके जी, जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है वो पूरी की पूरी इसी थ्योरम पे क्या है, बेस है। तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस थ्योरम को समझना कि थ्योरम कहती क्या है। तो चलते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम पे एक बार नजर मार लें। थ्योरम हमसे बोलती है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अगर हम एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं जो कि अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये पैरेलल जो साइड होती है, जो पैरेलल लाइन होती है, वो हमारी अदर टू साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। ओके जी, अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करें तो हिंदी मीडियम में ये थ्योरम बोलती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ओके जी, तो इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है। तो चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए पहले हम इसे डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने इस ट्राइंगल का नाम ले लिया ए बी और सी। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया और ये एक हमने लाइन खींची है, इस लाइन का नाम है डी और ई। ए बी को कहां पे काट रही है, डी पर, और ए ई को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी को ई पर। ओके जी, तो अगर हम अपनी थ्योरम की बात करें तो क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, तो हमने डी ई खींची है जो कि इसके क्या है, पैरेलल है, और ये इन दोनों साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो हमारा जो ये रेशियो होगा, मतलब ए डी बाय बी डी और ए ई बाय ई सी, ये हमारा ई पॉइंट है, तो ए ई बाय ई सी ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें इस थ्योरम में टू प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है कि जो डी ए डी बाय बी डी है ये इक्वल टू है ए ई बाय ई सी। ओके जी, ए डी बाय बी डी इक्वल टू होगा ए ई बाय ई सी, और हमें गिवन में बोल रखा है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। इस थ्योरम को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये साइड इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके जी, तो अब करते हैं हम इसके अंदर सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, जिसे बोलते हैं रचना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने बी को ई से मिला देना है और सी को डी से मिला देना है। बी को ई से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया। अब ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर खींचना है, ई एन। आप इसको डायरेक्ट लाइन से मिला दो, डायरेक्ट ई एन, और डी से ए सी पे परपेंडिकुलर खींचना है जिसको बोलेंगे हम डी एन। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है उसको जरा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ज्वाइन करा बी ई और सी डी को, उसके बाद ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसे हिंदी मीडियम में भी लिख लेते हैं, मतलब सबसे पहले हमने बी और ई को, बी को ई तथा सी को डी से मिलाया, और क्या किया है हमने, डीएम
लंब AC पर तथा EN लंब AB पर खींचा। ओके जी, तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। कुछ थ्योरम्स में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है जो हमें थोड़ा प्रूव करने में मदद करती है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। और अब चलते हैं हम अपने प्रूफ पर, मतलब प्रमाण पर। ओके जी, तो देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप ट्राइंगल ADE ले लो। क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो हमारे पास एरिया ADE, इसका बेस ले लो आप AD और परपेंडिकुलर ले लो EN हाइट। तो हाफ की जगह हाफ, बेस आप AD ले लेंगे और हाइट क्या ले लेंगे? EN। डन। एंड और अब ले लेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इस ट्राइंगल का। ओके जी, BDE ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस। जब बेस की बात आएगी तो इसका बेस आप BD ले लेंगे और हाइट देखो, जो हमने EN परपेंडिकुलर खींचा है वो AB पे खींचा है, तो हमारी इस ट्राइंगल की हाइट भी EN ही होगी। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन और इसे आप सेकंड इक्वेशन कर दें, तो आप अगर इनका फ्रैक्शन निकालें, इक्वेशन करने की जरूरत भी नहीं है। नाउ अब एरिया ADE ट्राइंगल अपॉन में एरिया BDE ट्राइंगल, इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन में हाफ इंटू BD इंटू EN, ये हुई आपका इनका रेशो। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया? AD बाय BD। ओके जी, तो आपका एरिया ADE अपॉन में BDE, इसका रेशो क्या आ गया आपका? AD बाय BD। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या किया आपने? सबसे पहले आपने जो हमें प्रूफ करना है हमने वो लिख दिया, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है जो हमने इसमें किया है हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमने ADE ट्राइंगल लिया, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट कर दी। BDE ट्राइंगल लिया, वैल्यू पुट कर दी, और इन दोनों के एरिया का रेशो निकाल दिया जो आपके सामने है। ओके जी, आगे करने के लिए क्या करते हैं, इसको इतना मिटा देते हैं, ये सारा इरेज कर देते हैं हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ओके जी, अब आप बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से इसी प्रकार अब क्या करेंगे, दोबारा से आप लो एरिया ADE सेम ट्राइंगल, लेकिन इसके अपॉन में इस बार लेना है CED, मतलब ऊपर वाला सेम ADE ही लेना है, लेकिन इसके अपॉन में लेना है आपने CED। इसका हाफ इंटू बेस, ये वाला बेस नहीं लेना, अब की बार ये वाला बेस लेना है AE और हाइट DM अपॉन में हाफ इंटू बेस। इस वाले ट्राइंगल का CED का बेस क्या होगा? CE इंटू में DM, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? AE अपॉन में CE। मतलब हमारा ADE ट्राइंगल का रेशो एरिया और CED ट्राइंगल के एरिया का रेशो इसके बराबर आ गया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को देखो, ये दोनों का ऊपर वाला हिस्सा सेम है, अगर नीचे वाला हिस्सा भी हम इक्वल कर दें, मतलब एरिया BDE और CED को इक्वल कर दें, तो हमारे ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये पार्ट इक्वल हो गए तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो भी हो जाएगा, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है कि AD बाय BD AE इक्वल बाय EC के क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसके लिए अब क्या करो,
आप यहां पर एक चीज लिखो, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED lies on same base and between same parallel. त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार तथा समांतर रेखा के मध्य स्थित हैं, BDE और CD दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हैं, इसलिए इनका एरिया जो होगा, मतलब BDE का एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया CED के। ये हमारी क्लास 9th की थ्योरम है जिसमें आपने पढ़ा था अगर हमारे दो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ओके जी, तो अब सीधी सी बात है कि एरिया ADE नाउ अब आप क्या कह सकते हैं, ADE अपॉन में एरिया BDE इज इक्वल टू हो गया एरिया ADE अपॉन में एरिया CED। दोनों हमारे रेशो बराबर हो गए। ये किसके बराबर है, AD बाय BD के, और ये किसके बराबर है, AE बाय EC के। और यही हो गया हमारी इस थ्योरम का हैंस प्रूव्ड, मतलब सिद्ध। ओके जी बच्चों, तो ये है आपकी 6.1 थ्योरम का प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है उसमें लगभग सभी क्वेश्चनों का जो बेस है वो हमारी BPT थ्योरम ही है। ओके जी, आप सभी बच्चे इस थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए हम इसी थ्योरम को करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी 6.2 एक्सरसाइज के साथ आपको मिलेंगे और करेंगे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक सभी बच्चों को बाय।